एक समय की बात है। एक नगर में किसी सेठ के 7 बेटे रहते थे। सभी की शादी सेठ ने समय रहते ही करवा दी थी। सातों बहुएं मिलकर घर का सारा काम किया करती थी। उन सभी में सेठ की सबसे छोटी बहू खूब संस्कारी थी। एक दिन यूं ही काम करते हुए घर की बड़ी बहू ने अपनी देवरानियों से कहा कि घर को लीपने के लिए पीली मिट्टी नहीं है, जंगल जाकर मिट्टी लानी होगी। जेठानी के ऐसा कहते ही सारी बहुएं उसके साथ घर लिपने के लिए मिट्टी लाने निकल गई। सभी खुरपी से मिट्टी निकाल ही रही थी कि तभी सबसे बड़ी वाली बहू को एक नाग नजर आया। उस नाग को मारने के लिए जैसे ही बड़ी वाली बहू ने खुरपी उठाई, तभी सबसे छोटी वाली बहू ने कहा, जेठानी जी, इसे मत मारिए, इसकी कोई गलती तो है नहीं, जंगल तो इसका घर है। अपनी देवरानी की बात मानकर उसने नाग को कुछ नहीं किया। तभी उस छोटी बहू ने नाग से कहा कि आप एक जगह पर अलग से बैठ जाइए, हम तब तक मिट्टी खोदते हैं, फिर आपके पास आएंगे। इतना कहकर सभी मिट्टी निकालने लगे और कुछ देर बाद घर चले गए। सबके दिमाग से ही नाग वाली बात निकल गई थी। अगले दिन छोटी बहू को अचानक से याद आया कि उसने नाग को इंतजार करने के लिए कहा था। वो तुरंत अपनी सभी जेठानियों को अपने साथ लेकर नाग के पास चली गई। वहां देखा तो वो नाग उन सभी के इंतजार में उसी जगह पर बैठा हुआ था। नाग को देखते ही छोटी बहू ने प्यार से कहा, भैया, कल हम लोग आपके पास आना भूल गए थे, उस बात के लिए आप हमें माफ कर दीजिए। इस पर नाग बोला, तुमने मुझे भाई कहा है, इसलिए मैं तुम्हें दंड नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो अब तक तुम सबको डस चुका होता। आज के बाद तुम हमेशा के लिए मेरी बहन रहोगी। अब तुम अपने भाई से कोई वरदान मांग लो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। इतना सुनने के बाद छोटी बहू ने नाग को बोला, मेरा कोई सगा भाई नहीं है, इसलिए मैंने आपको भाई कहा था। अब से आप मेरे भाई हो। अब हरदम मेरी रक्षा करना आपका फर्ज है। बस यही वरदान चाहिए मुझे आपसे। ये सुनकर नाग ने हर कदम पर साथ देने का वादा किया और अपने रास्ते निकल गया। सेठ की सारी बहुएं भी अपने घर लौट गई। कुछ समय बाद नाग इंसान का रूप बनाकर अपनी बहन से मिलने सेठ के घर गया। उसने सेठ से कहा कि मेरी छोटी बहन को बुला दो, वो आपकी छोटी बहू है। पहले तो सेठ के मन में विचार आया कि बहू का कोई भाई तो नहीं था, ये कहाँ से आ गया। फिर भी उन्होंने अपनी छोटी बहू को बाहर बुलाया और नाग से मिलवा दिया। फिर नाग ने सेठ जी से कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बहन को अपने घर ले जाना चाहता हूँ। सेठ जी ने इसकी भी आज्ञा दे दी। तभी नाग ने अपनी बहन से पूछा, कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गई हो ना। जवाब में बहन बोली, नहीं भैया, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं भूली हूँ। फिर नाग ने कहा, मैं तुम्हें अपने घर ले जा रहा हूँ, तुम मेरी पूंछ पकड़कर बस पीछे पीछे चलती रहना। उसकी बहन ने वैसा ही किया। कुछ ही देर बाद वो एक बड़े से मकान में पहुंच गए। वहां हर तरफ सोना चांदी और अन्य कीमती सामान थे। वहां नाग की बहन आराम से कुछ दिनों के लिए रहने लगी। नाग की माँ भी उसे खूब प्यार करती थी। एक दिन नाग की माँ ने छोटी बहू को अपने भाई के लिए दूध ले जाने के लिए कहा। छोटी बहू ने दूध को गर्म किया और भाई को पीने के लिए दे दिया। अब गर्म दूध पीते ही नाग का मुंह जलने लगा। ये देखकर नाग की माँ को बहुत गुस्सा आया। नाग ने किसी तरह से समझा बुझाकर अपनी माँ के गुस्से को शांत किया और बताया कि उसकी बहन को पता नहीं था कि मैं गर्म दूध नहीं पी सकता हूँ। नाग के परिवार के साथ कुछ समय बिताने के बाद सेठ की छोटी बहू अपने घर जाने लगी। नाग ने अपनी बहन को खूब सारी धन दौलत और आभूषण देकर विदा किया। बहू के साथ घर में इतना सारा धन आते देख सेठ और उसके जेठानियां हैरान हो गई। एक दिन नाग की बहन को घर की बड़ी बहू ने कहा कि तुम अपने भाई से और सोना चांदी लेकर आओ, उसके पास तो खूब पैसा है, वो तुम्हें मना नहीं करेगा। छोटी बहू ने अपने भाई नाग को यह बात बताई। इसके बारे में पता लगते ही नाग ने अपनी बहन का घर तरह तरह के आभूषणों से भर दिया। सभी जेवरातों में से एक बेशकीमती हीरे का हार भी था। उसे देखते ही हर किसी का मन उस पर आ जाता था। लोगों से होते होते हीरे की हार की खबर राज्य की रानी तक पहुंची। उसने छोटी बहू से हार लेकर खुद अपने पास रख लिया।
इस बात से दुखी होकर सेठ की छोटी बहू ने अपने भाई को इसके बारे में सारा कुछ बता दिया। गुस्से में उसके नाग भाई ने रानी के गले के हीरे के हार को नाग में बदल दिया। इससे डरकर रानी ने एकदम हार को अपने गले से उतारा और सेठ की छोटी बहू को महल बुलवा लिया। उसके महल पहुंचते ही रानी ने छोटी बहू को बताया कि कैसे हार उसके गले में नाग बन गया और उससे इसकी वजह पूछने लगी। तब सेठ की छोटी बहू ने बताया कि नाग भाई ने यह हार सिर्फ मुझे ही पहनने के लिए दिया है। इसे कोई दूसरा इंसान गले में डालेगा तो यह तुरंत सांप बन जाएगा। इस बात को सही साबित करने के लिए रानी ने सेठ की छोटी बहू को सांप बन चुके हार को पहनने के लिए कहा। छोटी बहू ने जैसे ही नाग बने हार को गले में लगाया तो वो दोबारा से हीरे के हार में बदल गया। महारानी ने यह सब होते हुए खुद अपनी आंखों से देखा और हैरान रह गई। अब उसे सेठ की छोटी बहू की बात पर यकीन हो गया था। उसने हार छोटी बहू को अपने साथ ले जाने के लिए कहा। इतना सब होने के बाद रानी ने सेठ की छोटी बहू को कुछ सोने की मुद्राएं देकर महल से विदा कर दिया। जब सेठ की छोटी बहू घर में सोने के सिक्के लेकर पहुंची तो ये देखकर सेठ की बड़ी बहू को बहुत जलन होने लगी। उसने सोचा क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए जिससे देवरानी परेशान हो जाए। उसने अपने देवर से पूछा, आखिर तुम्हारी पत्नी को इतने आभूषण, धन, दौलत ये सब कुछ कैसे मिल रहा है? तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए। यूं ही तो कोई किसी को इतना सारा धन दौलत, जेवर और सोने के सिक्के नहीं दे देता। पता करो कि आखिर क्या मामला है। भाभी से अपनी पत्नी के बारे में इतना सब सुनने के बाद उसके मन में अपनी पत्नी के लिए शक पैदा हो गया। उसकी हर बात को वो शक भरी निगाहों से देखने लगा। एक दिन इस बारे में उसने अपनी पत्नी से बात की। खुद के लिए अपने पति से ऐसा सब सुनने के बाद वो बहुत दुखी हो गई। उसने सीधे जाकर अपने नाग भाई से मुलाकात की और अपने पति द्वारा कही गई सारी बातें उसे बता दी। अपनी दुखी बहन को देखकर नाग को भी बहुत गुस्सा आया। वो सीधा जाकर अपनी बहन के पति से मिला और बोला कि अपनी बहन को सारे जेवरात और दूसरे तोहफे मैंने दिए हैं। तुम्हें उस पर किसी भी तरह का कोई शक करने की जरूरत नहीं है। वो बहुत ही अच्छी है और अगर आज के बाद कभी भी तुमने उसे कुछ गलत कहा या उस पर शक किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नाग से ये सब बातें सुनने के बाद सेठ के बेटे ने उससे माफी मांगी और कहा कि आज के बाद मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हारी बहन को दुख हो। आप मेरे पे गुस्सा मत कीजिए। मैं आपकी बहन को किसी तरह का दुख नहीं होने दूंगा। इतना कहकर वो सीधे घर गया और अपनी पत्नी से भी माफी मांगी। उसके बाद दोनों खुशी खुशी साथ में रहने लगे। इसी तरह सेठ की छोटी बहू हर तरह की मुसीबत में अपने भाई को याद करती और वो उसकी हर परेशानी को दूर कर देता। इसी तरह नाग पंचमी का त्योहार मनाना शुरू हुआ और सभी महिलाएं नाग को अपना भाई मानकर पूजते हुए उन्हें दूध पिलाने लगी। मित्रों, इस कहानी से हमें दो सीख मिलती हैं। पहली यह कि किसी दूसरे के भड़काने पर और उनकी बातों से प्रभावित होकर अपने लोगों पर शक नहीं करना चाहिए। दूसरी सीख यह है कि अच्छा करने और सोचने वाले को उसका सकारात्मक फल जरूर मिल जाता है। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।